नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। और हमारी इससे पहले करीबन 10 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर 4 या 5 हमारी ग्रामर की है और इतनी ही क्लासें हमारी लिटरेचर की है। और मैं साथियों आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि पीछे वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो पहली वीडियो होती है वो हर वीडियो का बेस होती है। और जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डे बनाता हूँ वो पहली वीडियो के ऊपर आधारित होती है, वो उसका बेस होती है। अगर वो आप वीडियो देखते हो तो अगली वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की क्लास हमारी शुरू करता हूँ। हमारी जो पिछली क्लास थी उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किसके बारे में थी। हमारी वो क्लास थी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में, या फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बारे में थी, जिसके अंदर हमने जाना था कि 3 प्रकार की हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या पोइट्री होती है, जिसके अंदर लिरिक था, हमारा नरेटिव था और ड्रामेटिक थी। ड्रामेटिक के अंदर मैंने बता दिया था ट्रेजेडी हो गए, मास्क हो गए, कॉमेडी होगी, ये सब आते हैं। और लिरिक के अंदर हमारा क्या था, ओड थे और उसके अंदर एलिजी थी, ये सब हमने लिरिक के बारे में पढ़ा। सोनेट भी उसी का एक पार्ट था। उसके बाद हमने नरेटिव पढ़ा, जिसके अंदर हमारा बैलेड आ जाता है, एपिक आ जाता है, मोनोलॉग आ जाता है। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो पिछली वीडियो थी लिरिक के अंदर हमने एलिजी या सोनेट राइटिंग पढ़ी थी, आज उसी के ऊपर ये वीडियो हमारी आधारित है। आज आपको मैं बताऊंगा कि सोनेट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, एक सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, या जो सोनेट को हम 14 लाइन्स की पोएम क्यों कहते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए हर चीज़ को सीखने के लिए। तो सोनेट राइटिंग सबसे पहले जो इटली के पोइट थे, जिसको हम फादर ऑफ सोनेटर बोलते हैं या सोनेट बोलते हैं, जो वो क्या थे, पेट्रार्क थे। पेट्रार्क ने इंग्लिश के अंदर सोनेट राइटिंग शुरू की थी। और सोनेट उन्होंने भी जो सोनेट राइटिंग लिखी थी वो भी कितनी लाइन की थी, 14 लाइन की थी। उसके बाद अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो हमारे ट्रेजेडी किंग है जो विलियम शेक्सपियर है, हमारे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, उन्होंने इंग्लिश के अंदर सोनेट राइटिंग की शुरुआत की। चलो हम इसको थोड़ा लिख के भी जान लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि सोनेट क्या होता है, 14 लाइन, 14 लाइन की क्या होती है, एक कविता होती है। 14 लाइन्स की क्या होती है, एक पोएम होती है, जिसके अंदर हमारी इंग्लिश के अंदर किसने शुरुआत की इसकी, ट्रेजेडी किंग हमारे विलियम शेक्सपियर ने की। और इसका जन्म डेट भी हमारी बहुत बार एग्जाम में आती है। 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये गोल्डन एरा, जिसको एलिजाबेथ या रेनेसां बोलते हैं हम, उसके अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे ड्रामा थे, चाहे ट्रेजेडी थी, चाहे पोएम्स थी, इन्होंने बहुत सारे कविताएं, ड्रामा वगैरह इन्होंने लिखे। ये गोल्डन पीरियड के अंदर शामिल थे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने सोनेट राइटिंग स्टार्ट की, 14 लाइन की कविता स्टार्ट की। और सोनेट का मतलब होता है ये सॉन्ग, सोनेटो से लिया गया है, जो कि एक क्या है, इटालियन शब्द है। आज हम जानते हैं कि जब सोनेट लिखते हैं तो उसके अंदर कौन सी स्कीम फॉलो हो जाती है। तो इसके अंदर 3 तो क्वार्टरिन्स होते हैं प्लस एक है कपलेट होता है। क्वार्टर का मतलब वैसे आप समझते हो 4, यानी कि जब ये हम कविता का निर्माण करते हैं तो इसके अंदर हम 4-4 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। वो जोड़े कितने होंगे, 3 होंगे। प्लस में कपलेट यानी कि 2, एक आखिरी जोड़ा राइमिंग स्कीम का कितने का होगा, 2 का होगा। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। जैसे ए बी यानी कि एक जोड़ा बन गया कितने का, 4 का। फिर देखें सी डी यानी कि एक और जोड़ा बन गया। फिर ई एफ यानी कि एक जोड़ा और बन गया। टोटल कितने बन गए हमारे, 12 जोड़े बन गए। हमारे 2 जोड़े कपलेट के रह गए, तो 2 कपलेट का लिखना है हमने, कपलेट प्लस ABCDEF G प्लस G यानी कि लास्ट आ जाएगा 2, यानी कि 4 8 4 12 प्लस 2 14, यानी कि 14 लाइन हमारी कितनी होगी, 14 लाइन। इस प्रकार इन स्कीम को फॉलो करते हुए, इस राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हुए हम किसका निर्माण कर देते हैं, सोनेट राइटिंग का। जैसे ए बी का जोड़ा 4 का, फिर सी डी का 4 का जोड़ा, फिर ई एफ 4 का जोड़ा, ये हो गए टोटल 12। प्लस में लास्ट में जो राइमिंग स्कीम होती है वो जी की 2 जोड़े हो जाते हैं,
जो हम कपलेट कहते हैं। इस प्रकार हम किसका निर्माण कर देते हैं, 14 लाइंस की कविता का निर्माण इंग्लिश के अंदर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट राइटिंग। अब थोड़ा हम पेट्रार्क के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्होंने इंग्लिश के अंदर, जिनको सोनेट का पिता माना जाता है, जो इटली के एक क्या थे, पोएट थे, जिन्होंने सोनेट राइटिंग इंग्लिश में शुरू की थी। इनकी जो सोनेट राइटिंग थी वो भी 14 लाइन की थी, क्योंकि सोनेट है तो 14 ही लाइन का होगा। तो इनकी स्कीम क्या थी वो भी हमें थोड़ी जान लेते हैं। जैसे उनकी स्कीम थी ए बी, बी ए, फिर ए बी, बी ए, यानी कि 4-4 के जोड़े, ये हो गया ऑक्टेव। जैसे ये क्वार्टरेंस प्लस कपलेट को फॉलो करते हैं, इसमें 3 क्वार्टर थे प्लस 2 कपलेट थे। इसके अंदर ऑक्टेव प्लस सेट की राइमिंग स्कीम फॉलो होती थी। ऑक्टेव का मतलब आप जानते हो 8, यानी कि 8 जोड़े होंगे राइमिंग स्कीम के, प्लस में सेट यानी कि 6 यानी कि 6, यानी कि 3 प्लस 3 के क्या होंगे, जोड़े होंगे। जैसे 4-4 8 हो गए, तो बाकी कितने बन गए, 3 के। ए बी सी डी, सी डी ई, सी डी ई, ये 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, सिस्टेट यानी कि सेस्टेट। 4-4 8 और 6 14, यानी कि 14 लाइंस की कविता किसने शुरुआत की थी इंग्लिश के अंदर, इटालियन पोएट पेट्रार्क ने, जो उन्होंने सबसे पहले ये सोनेट राइटिंग शुरू की थी। इन्होंने जोड़े बनाए थे ए बी, फिर उल्टा उसका बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर सी डी ई, फिर सी डी ई। इस प्रकार इन्होंने भी 14 लाइंस की सोनेट राइटिंग की शुरुआत इंग्लिश के अंदर की थी। ये सब था आज सोनेट के बारे में, कि कैसे पेट्रार्क ने सोनेट राइटिंग शुरू की। उसके बाद उसके ऊपर जो हमारे विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने भी सोनेट राइटिंग इंग्लिश के अंदर शुरुआत की। और आपको ये सब भी बता दिया कि कविता जो 14 लाइन की कविता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। और उसको कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कि इसमें 3 क्वार्टरेंस प्लस 2 कपलेट का प्रयोग किया जाता है। 3 क्वार्टरेंस यानी कि 3-3 जोड़े 4 के, और 2 जोड़े लास्ट में कपलेट के। ये आपको मैंने बना के भी बता दिए, आप इनको याद कर सकते हो। बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और आपको पता है जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, आप पढ़ोगे आगे आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटा मतलब 5, आयम्बिक मतलब अनस्टेड सिलेबस। दो अनस्टेड सिलेबस हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। जो राइमिंग स्कीम थी वो लगभग आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर ये सब राइटर लिखा करते थे। तो आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अगर अच्छी बुक उठा के इनको